Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, कक्षा 9 के बच्चे कल्पतरु पाठ को पढ़े हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने स्वयं से प्रश्नोत्तर निर्माण कर लिया होगा पाठ को समझ करके। पाठ में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी। फिर भी एक बार प्रश्नोत्तर पर हम आप चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्नोत्तर कहता है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर जो था वो कहाँ सुशोभित हो रहा था? इसका उत्तर है कंचनपुरम नाम नगरम हिमवतः सानोरुपरि। हिमवतः भी लिख सकते हैं या हिमालय से भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाठ में हिमवान शब्द आया है। हिमवान शब्द हिमवतः से बना हुआ है, इसलिए हिमवतः हम लिखे हैं। कंचनपुरम नाम नगरम हिमवतः सानोरुपरि, चोटी के ऊपर में विभाति स्म। हिमवतः सानोरुपरि विभाति स्म। कंचनपुरम नाम नगरम हिमवतः सानोरुपरि विभाति स्म। दूसरा प्रश्न है जिमूत केतु किम विचार्य जिमूत वाहनम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। राजा जिमूत केतु ने क्या विचार कर जिमूत वाहन को युवराज पद पर बैठा दिया? कहता है जिमूत वाहन गुण संपन्न संप्राप्त यौवन च। दोनों चीज, एक तो युवावस्था को प्राप्त हो गया है और गुण से भरा हुआ है, दोनों गुण है। जिमूत वाहन गुण संपन्न संप्राप्त यौवनम च इति विचार जिमूत केतु। जिमूत वाहन क्या है? गुण से भरा हुआ है और यौवन को प्राप्त हो गया है। इति विचार जिमूत केतु जिमूत वाहनम यौवराज्ये अभिषिक्तवान, युवराज के पद पर बैठाया। तीसरा प्रश्न है कल्पतरो वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जिमूत वाहन किम अचिंतयत्। कल्पतरु की विशेषता को जान करके जिमूत वाहन ने क्या विचार किया? कल्पतरो वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जिमूत वाहन अचिंतयत्। जिमूत वाहन ने विचार किया अहो मम पूर्वजै ईदृशम अमर पादपम प्राप्य। ऐसे अमर पौधे को प्राप्त होने के बाद भी धनात् अतिरिक्तम किमपि न लब्धम। धन से अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं किया उसे। अहम अभीष्टम मनोरथम साधयिष्यामि। मैं मेरे मन की कामना जो है, मन के भीतर की चाह जो है, उसका मनोरथ जो है उसको पूरा करूंगा। कल्पतरो वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जिमूत वाहन अचिंतयत् अहो मम पूर्वजे ईदृशम अमर पादपम प्राप्य धनात् अतिरिक्तम किमपि न लब्धम अहम अभीष्टम साधयिष्यामि। उसके बाद वाला प्रश्न है पाठानुसारम संसारेस्मिन् किम किम नश्वरम किम च अनश्वरम। इस पाठ में आया है कि संसार में ये नश्वर है और ये अनश्वर है। कहता है पाठानुसारम अस्मिन् संसारे पाठानुसारम संसारेस्मिन् धनम शरीरम च नश्वरम। धन भी नश्वर है और यह शरीर भी नश्वर है। किंच परोपकारः च अनश्वरः। परोपकार जो है वह अनश्वर है, उसका यश जो है, उसका फल जो है युगों युगों बाद भी प्राप्त होता है। पाठानुसारम, पाठ के अनुसार, अस्मिन् संसारे धनम शरीरम च नश्वरम। धन और शरीर नश्वर है, परोपकारः च अनश्वरः। उसके बाद अंतिम प्रश्न है इसका जिमूत वाहन से यशः सर्वत्र कथम प्रथितम। कैसे फैल गया, किस रूप में फैल गया, पसर गया, विस्तृत हो गया? कहता है जिमूत वाहन से यशः सर्व जीवानुकंपया। सभी जीवों पर दया दिखाने वाला, सभी जीवों पर करुणा करने वाला। जिमूत वाहन से यशः सर्व जीवानुकंपया सर्वत्र प्रथितम। सभी जीवों पर दया दिखाने वाले रूप में सभी स्थानों पर फैल गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 प्रश्न दिए हुए हैं, पांचों प्रश्न का आपने उत्तर देख लिया है, मिलान कर लीजिए। उसके बाद दूसरा कहता है अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। किसके लिए प्रयोग हुआ है? तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। इसमें तस्य कहता है, तस्य शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है?
तो हिमालय के लिए प्रयोग हुआ है। उसके तस्य सानोर ऊपर, उसके चोटी के ऊपर में, तो किसके चोटी के ऊपर में? हिमालय से। हिमवतः शब्द आ गया, हिमवतः हिमवन के लिए प्रयोग हुआ है। उसके बाद कहता है दूसरा है राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान। तम तम किसके लिए प्रयोग हुआ है? तम जिमूत वाहनाय, जिमूत वाहन के लिए प्रयोग हुआ है। जिमूत वाहन को युवराज के पद पर बैठाया। उसके बाद अयम तब सदा पूज्य, अयम तब सदा पूज्य, अयम अयम के लिए यहां पर करना है। अयम किसके लिए प्रयोग हुआ है? कल्पतरवे। उसके बाद तात तुम तो जानासी यत धनम बीचीवत चंचलम, तो जिमूत बाहु ने कहा था, तात किसको कहा था? पिता के लिए कहा था, इसलिए जिमूत केतवे, जिमूत केतवे। तो ये दूसरा प्रश्न का है कि इसमें जो है तात शब्द किसके लिए आया है? चौथे में अयम शब्द किसके लिए आया है? तीसरे में गौ में। उसके बाद तम शब्द किसके लिए आया है? ख में। और तस्य किसके शब्द आया है? क में। तो क ख ग घ ये 4 प्रश्न इसमें है, चारों का उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखत। अपने पाठ से चुन करके लिखिए पर्याय शब्द। क में है पर्वतः, पर्वतः के लिए क्या हुआ है? नगेंद्र शब्द आया है, पर्वतः नगेंद्र। उसके बाद क्या आया है? भूपति, भूपति राजा। उसके बाद इंद्र शक्र। उसके बाद धनम अर्थ। उसके बाद इच्छितम अभिष्टम, जो भी इच्छा है, जो भी अभिलाषा है, अभिष्ट है, अभिष्टम। समीपम पितुः अंतिकम, अंतिकम शब्द आया है, पास पहुंचकर, समीप पहुंचकर। उसके बाद धरित्री पृथ्वी, धरती के लिए पृथ्वी शब्द आया है। उसके बाद कल्याणम, कल्याणम के लिए 2 शब्द आया है, परोपकार भी आया है और हितम भी आया है। तो हितम हमने लिखा है। वाणी, वाणी के लिए वाक शब्द आया है, वाक वाणी। और वृक्ष, वृक्ष के लिए तरुह आया है, पादपः आया है, जो भी मन हो हमने तरुह लिखा है। इस तरह से 3 प्रश्न है। अभी आपने देखा 3 प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, दूसरा में है स्थूल पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है उसका नाम लिखना, और तीसरा में है पर्याय लिखना। तो इस तरह से तीनों प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए और चौथे प्रश्न को हम आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है क स्तंभे विशेषानि ख स्तंभे च विशेष्यानि दत्तानि। विशेष विशेषण कहता है क में विशेषण दिया हुआ है, ख में विशेष दिया हुआ है, उसका आपको मिलान करना है, विशेष का विशेषण से मिलान करना है। तो विशेषण है कुल क्रमागतः, कुल क्रमागतः तो क्या था? कल्पतरु। कुल क्रमागतः क्या मिला था? कल्पतरु। उसके बाद दानवीर, कौन था दानवीर? तो जिमूत वाहन। उसके बाद हितैषी भी, हितैषी कौन थे? तो मंत्री भी, हितैषी भी मंत्री भी। बीचीवत चंचलम धनम, बीचीवत चंचलम धनम। अनस्वर, अनस्वर परोपकार, अनस्वर परोपकार। तो विशेष विशेषण, विशेष आपके आगे में दिया हुआ है, ये विशेष है, विशेषण दिया हुआ है। तो विशेषण के सामने कुल क्रमागतः कल्पतरु, दानवीर, जिमूत वाहन, हितैषी भी मंत्री भी, बीचीवत चंचलम धनम और अनस्वर परोपकार। तो चौथे प्रश्न में जो विशेष विशेषण का मिलान करना है वो देख लीजिए। उसके बाद पांचवा प्रश्न जो है 2 भाग में बटा हुआ है, क और ख में। कहता है क में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, तो राज्य। उसके बाद प्रजा शब्द में चतुर्थी लगाएंगे, तो प्रजा क्या है? बहुवचन में भी, जनता कभी बहुवचन में भी प्रयोग शब्द होता है और कभी एक वचन में भी, इसीलिए मैंने दोनों में लगाया है। प्रजाये एक वचन में और प्रजाभ्यः बहुवचन में।
उसके बाद छात्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति का, तो छात्र भी होता है, कभी एक छात्र के लिए प्रयोग होता है, कभी बहुत सारे छात्रों के लिए। तो छात्रा एक छात्र के लिए छात्राएं, बहुत सारे छात्रों के लिए छात्रेभ्य। और सर्वजनेभ्य, सर्वजन है तो सर्वजन हमेशा बहुवचन में ही होगा, सभी लोग। और ख कहता है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थान को भरने के लिए, तो गृह में षष्ठी विभक्ति, गृहस्थ, पितृ में षष्ठी विभक्ति, पितु, जिमूत वाहन में षष्ठी विभक्ति, जिमूत वाहनस्य, और किम के षष्ठी विभक्ति में कस्य। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके आपको ये बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण कहता है स्थूल पदम आधृत्य, जो स्थूल पद है या रेखांकित पद है उसके आधार पर। तो पहला है तरो कृपया सह पुत्रम प्राप्नुत। तरो को अंडरलाइन किया हुआ है या स्थूल किया हुआ है, तो कस्य, तरु के षष्ठी एक वचन में, इसलिए कस्य। उसके बाद सह कल्प तर्वे न्यवेदयत्, कल्प तरु से निवेदन किया, तो निवेदन के अर्थ में जिससे निवेदन किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए कल्प तरवे, कल्प तरु को बताया, कल्प तरु से बताया। यहाँ से को जो भी निशान छिपा हुआ है उससे ज्यादा वह सूत्र प्रभावी है कि जिससे निवेदन किया जाता है। शिष्य सर्वम वृत्तांतम गुरुवे न्यवेदयत्, शिष्य ने सारी घटनाओं को गुरु से निवेदित कर दिया, गुरुवे न्यवेदयत्। तो जिससे निवेदन किया जाता है, कहा जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो कस्मै। उसके बाद धन वृष्टिया कोपि दरिद्रः नातिष्ठत्, तो कया वृष्टिया तृतीया एक वचन में किसके द्वारा, तो धन वृष्टि के द्वारा। उसके बाद कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्षत्, कल्पतरु पृथिव्याम, पृथ्वी के सप्तमी एक वचन में, तो कस्याम, पृथ्वी पर, तो किस पर, कस्याम। और पांचवा है जीवाणुकंपया, तो कया, जीवाणुकंपया कया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन निर्माण करना है, प्रश्न निर्माण करना है, वो पूर्ण हुआ। उसके बाद 7वां प्रश्न जो है वह भी 2 भाग में बटा हुआ है। एक है समस्त पद या विग्रह पद लिखना है। यदि विग्रह करके दिया हुआ है तो समस्त पद लिखना है, और यदि समस्त पद दिया हुआ है तो विग्रह करके लिखना है। तो पहला है विद्याधरा नाम पति, ये विग्रह करके दिया हुआ है, तो विद्याधरा नाम पति, विद्याधर पति। उसके बाद है गृहोद्याने, गृहोद्याने, गृहस्य उद्याने, गृहस्य उद्याने। उसके बाद नगानाम इंद्र, विग्रह करके दिया हुआ है नगेंद्र, वहां समस्त पद दिया हुआ था गृहोद्याने, इसका विग्रह है गृहस्य उद्याने। उसके बाद नगानाम इंद्र दिया हुआ है विग्रह करके, तो समस्त पद है नगेंद्र। उसके बाद परेशान उपकार, परोपकार दिया हुआ है, तो परोपकार, परेशान उपकार, दूसरों का उपकार किया जाना। और जीवानाम अनुकंपया, तो जीवानुकंपया, ये विग्रह करके दिया हुआ है, समस्त पद लिखना है। इस तरह से विद्याधरा नाम पति, विद्याधर पति, गृहस्य उद्याने, गृहोद्याने, नगानाम इंद्र, नगेंद्र, परेशान उपकार, परोपकार, और जीवानाम अनुकंपया, जीवानुकंपया। इसका ख है, कहता है मतु प्रत्यय का प्रयोग करके जो धातु दिया हुआ है या शब्द दिया हुआ है उसमें आपको मतु प्रत्यय का प्रयोग करना है। मतु प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ध्यान देंगे कि मतु प्रत्यय जो है संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग होता है, और यदि शब्द के शुरुआत में अ या आ रहता है तो मतु प्रत्यय से बने शब्द जो होता है उसके अंत में वान लग जाता है, और यदि शेष स्वर से शुरू होता है तो मान लग जाता है। लेकिन अपवाद में ध्यान देखिए दीजिएगा तो याद आएगा, स्मरण आएगा कि सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी शब्द एक अपवाद है जिसमें मतु प्रत्यय जब लगाते हैं तो लक्ष्मी वान हो जाता है, जबकि होना चाहिए नियम के अनुसार मान। जैसे शक्तिमान होता है तो लक्ष्मीवान होना चाहिए, लेकिन अपवाद है। तो इस तरह से शक्ति जोड़ मतु शक्तिमान, धन जोड़ मतु धनवान, शक्ति में ई लास्ट हो रहा है इसलिए मतु प्रत्यय से शक्तिमान, धन जोड़ मतु अ लास्ट में है तो धनवान, बुद्धि में ई लास्ट में है तो बुद्धिमान, धैर्य में अ लास्ट में है तो धैर्यवान, और गुण में
और लास्ट में है तो गुणवान। इस तरह से हमने कल्पतरु के प्रश्नों को देखा है। इसमें जो आए हैं विग्रह शब्द आए हैं या प्रकृति प्रत्यय शब्द आए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये व्याकरण रिपीट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा तो एक बार में दिमाग में आ जाएगा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, कौन सा शब्द रूप कैसा बनता है। ये शब्द रूप का आप लोगों ने अभ्यास किया होगा, नहीं किया होगा तो फिर से कर लीजिए। तो कल्पतरु का प्रश्नोत्तर पूर्ण हुआ। अगला क्लास जो हमारा होगा वह सुक्ति मौक्तिकम सुक्तामणि, इस पाठ से हम पढ़ेंगे। इसमें जीवन कैसे जीना चाहिए इसके बारे में जानकारी दी गई है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।